कड़ियाँ जो है आ, देख चुके हैं। उसका अगला हिस्सा जो है अगले कुछ एपिसोड्स में जो है हम उसको जानना चाहते हैं। और विशेष करके जब हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखा, जहां उन्होंने कहा मैं जो हूं सो हूं, मैं अल्फा और ओमेगा हूं, मार्ग सत्य और जीवन में हूं, पुनरुत्थान और जीवन में हूं, मैं जगत की ज्योति, मैं द्वार हूं, मैं जीवन का जल, मैं जीवन की रोटी, मैं सच्ची दाखलता, मैं अच्छा चरवा हूं। वहीं परमेश्वर यहोवा एलोहीम, यहोवा एल सदाई, यहोवा एल हैन्यू, यहोवा एल कैन्यू, यहोवा होसाना, यहोवा जीरे, यहोवा रोही, यहोवा रफाके, यहोवा नेसी, यहोवा मिकादिस्किम, यहोवा तिजदिकिनिया, यहोवा सलोम, यहोवा सम्मा, यहोवा सबोता। ये जो हमारे प्रभु के नाम है, ये इतने पवित्र हैं, इतने पवित्र हैं। इनका होठों पर भी लाना, अशुद्ध होठों पर लाना एक प्रकार का अपराध है, लेकिन प्रभु की दया के कारण हम ये सब जान पा रहे हैं। सो बड़े आदर के साथ में हम अपना शरीर, प्राण, आत्मा हमारे प्रभु को सौंपते हैं। और प्रभु के इन रहस्यों को मैं अगले कुछ एपिसोडों में प्रभु के नामों को लेकर के बताने जा रहा हूं। और हमें थोड़ा सा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा जो है हिब्रू जो बाइबल है उससे भी हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। सो आज इस कड़ी का पहला महत्वपूर्ण हिस्सा यहोवा एल। और इसके लिए मैं हिस्सा पढ़ रहा हूं वो है दूसरा शमूएल का 22वां अध्याय और उसकी 31 आयत, और फिर उसका अगला हिस्सा आगे तक पढ़ रहा हूं। वहां लिखा 31 आयत में, 22वां अध्याय दूसरा शमूएल, ईश्वर की गति खरी है, यहोवा का वचन ताया हुआ है, वो अपने सब शरणागतों की ढाल ठहरे। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है? हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या कोई और चट्टान है? यह वही ईश्वर है जो मेरा अति दृढ़ किला है। वह खरे मनुष्य को अपने मार्ग में लिए चलता है। वह मेरे पैरों को हड्डियों कैसे बना देता है। वह मुझे ऊंचे स्थानों पर खड़ा करता है। वह मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है, यहाँ तक कि मेरी बाहें पीतल के धनुष को झुका देती हैं। तूने मुझको अपने उद्धार की ढाल दी है और तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है। तू मेरे पैरों के लिए स्थान चौड़ा करता है और मेरे पैर नहीं फिसले। मैंने अपने शत्रुओं का पीछा करके उनका सत्यानाश कर दिया, और जब तक उनका अंत न किया तब तक न लौटा। और जो है पद 43 से 42 से मैं पढ़ रहा हूं। उन्होंने बाट जो ही, परंतु कोई बचाने वाला न मिला। उन्होंने यहोवा की भी बाट जो ही, परंतु उसने उनको कोई उत्तर न दिया। तब मैंने उनको कूट कूट कर भूमि की धूल के समान कर दिया। मैंने उन्हें सड़क और गली कूचों की कीचड़ के समान पटक कर चारों ओर फैला दिया। फिर तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से छुड़ाकर अन्य जातियों का प्रधान होने के लिए मेरी रक्षा करी। जिन लोगों को मैं न जानता था वे भी मेरे अधीन हो जाएंगे। और 47वीं आयत से आगे का हिस्सा पढ़ रहा हूं। यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, और परमेश्वर जो मेरे उद्धार की चट्टान है उसकी महिमा हो। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, जो देश देश के लोगों को मेरे वश में कर देता है। इस कारण हे यहोवा, मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे नाम का भजन गाऊंगा। और वो अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है।
वो अपने अभिषेक दाऊद और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा। और दोस्तों, ये वो हमारा परमेश्वर हिंदी बाइबल और अंग्रेजी बाइबल से थोड़ा सा हमको और ऊंचा उठना पड़ेगा। और मैं जो है आपको और प्रभु के नजदीक इन शब्दों के बारे में जो है लिए चलूंगा। यहोवा एल, और हिंदी में ऐसा कहीं नहीं है, अंग्रेजी में भी बड़ा मुश्किल है, लेकिन हिब्रू बाइबल में ऐसा नहीं है। सो यहोवा एल का मतलब जो है हम दोस्तों, ये यहोवा एल, यहोवा एल, और एल जो शब्द है हिब्रू में इस रीति से, एल सीरियाक, अराबिक, अकादियन और नॉर्थ वेस्ट, ये जो है, और जो अंग्रेजी में जो शब्द GOD है, GOD, जी इसमें स्मॉल है, लेकिन जो हमारे परमेश्वर के लिए शब्द आया है वो एल के साथ में जी कैपिटल, जी कैपिटल, और बाकी अन्य सब परमेश्वरों के साथ में GOD, वो भी गॉड बोलते हैं। और हमारा परमेश्वर एल, यहोवा एल, यहोवा एल, सुप्रीम गॉड, सुप्रीम गॉड जो है वो। और हिब्रू बाइबल में जो है लैटिन लेटर्स जो है वो एल, एल जो है अन्य परमेश्वरों के लिए, जैसे हदाद, मोलेक और दूसरे देवताओं के लिए भी ये शब्द जो है इस्तेमाल करने लगे लोग। लेकिन जो बेसिक फर्क आया वो मैंने आपको बताया कि जो है वो यहोवा एल के साथ में जो है करीब ये शब्द 217 बार जो है, और भजन संहिता में 55 बार, और जो है यहोवा परमेश्वर। और जो हिस्सा मैंने आपको पढ़ा जैसा हिंदी बाइबल में, हिंदी बाइबल और पीछे है शब्दावली में, हिंदी लैंग्वेज या संस्कृत या भारतीय लिपियां जो है, हम इवन अंग्रेजी भी हिब्रू या परमेश्वर ने जो शब्द कहे उससे बहुत पीछे, इनको समझना भी थोड़ा सा, इसलिए मैंने बोला परिश्रम करने वाला हिस्सा है। और परमेश्वर ने अब्राहम, इज़ाक और याकूब पर अपने आप को यहोवा एल सदाए, यहोवा एल सदाए, यावा YHVH, और यहोवा एल या एलोहीम जो है सुप्रीम गॉड के लिए, सर्वोच्च परमेश्वर के लिए। और जो है परमेश्वर से बड़ा कौन, परमेश्वर से बड़ा कौन। और इसीलिए जो है निर्गमन की पुस्तक में स्वयं परमेश्वर ने कहा, मैंने अपने आप को इब्राहिम, इज़ाक और याकूब पर प्रकट किया, यहोवा एल सदाई के नाम से। जो शब्द है वो ये, और हम इसको आगे डिटेल में भी देखेंगे। प्रभु जो है अब्राहम पर जब प्रकट हुए तो उन्होंने यहोवा एल के नाम से, जब मलिकी सदेक जो परम प्रधान परमेश्वर जो शब्द आया है एल एलियोन, उसको आशीष दी, अब्राहम को आशीष दी,
तो यहोवा विथ एल, और ये आशीष जो है मलिकी सदेक ने जो है यहोवा के नाम से आशीष जो है अब्राहम को दी, और वो आशीष उस पे आई, आशीष उस पे उतर के आई। और यहोवा शब्द जो है बाइबल में पहली पुस्तक उत्पत्ति के 2 अध्याय 4 अध्याय और इवन जो पहला अध्याय है एलोहिम, एलोहिम जो शब्द इस्तेमाल हुआ, अब हिंदी में आया है परमेश्वर और अंग्रेजी में आया है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड, लेकिन हिब्रू में जो शब्द आया है वो आया है एलोहिम। और एलोहिम एक वचन नहीं, ये बहुवचन शब्द है, और बहुवचन शब्द मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पृथ्वी बनने के पहले से। इसलिए जब पृथ्वी बनी और हमारे पास वो ट्रांसलेशन के लिए वो इतनी गहराई नहीं है, और ऐसा कहा जाता है कि स्वयं परमेश्वर ने इस भाषा में आदम से, नूह से, अब्राहम, इसाक, याकूब, मूसा, परमेश्वर ने अपने लोगों से बातें करी, और जो बातें करी स्वर्गदूतों ने भी, वो कोई और लैंग्वेज नहीं, वो हिब्रू लैंग्वेज थी, हिब्रू लैंग्वेज थी। और इसीलिए मूसा ने जो है, जब परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी तो पूरे वचन को, पहली 5 किताबें हिब्रू में, और मैंने बताया एकमात्र पुस्तक बाइबल ही ऐसी है जिसमें हिब्रू में इसको लिखा गया, और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो जो हमको साधारण दिख रहा है, उससे कहीं गहराई और उससे कहीं गहरे अर्थ आज हमें धुंधला दिख रहा है। एक दिन जब हम परमेश्वर के सामने पहुंचेंगे, इन चीजों को जान पाएंगे। सो दोस्तों, जो है जैसे भजन संहिता 29 और यशाया, और जो है परमेश्वर के लोगों ने परमेश्वर को जिस तरीके से जाना, जिस तरीके से जाना, और जो है अशुद्ध होठों से परमेश्वर का नाम लेना भी अपराध, और लिखा है तुम्हारी जबान तालुओं से चिपक जाए, तुम्हारी आंखें गोलकों में सड़ जाए, यदि तुमने अपवित्रता के साथ में परमेश्वर पिता का नाम लिया। सो दोस्तों, ये है, इसलिए जो है जब ट्रांसलेशन करा गया तो यहूदी लोग, इजरायली लोग तो परमेश्वर का नाम लेने में आज भी डरते हैं, आज भी डरते हैं। और जो है उसके पीछे यही कारण है। और फिर बहुत सारे चेंजेस जो है इस शब्द में आए, और भजन में जो है दाऊद ने भजन 29 में याहवे मतलब है सन्स ऑफ गॉड्स, याहवे ग्लोरी एंड स्ट्रेंथ, महिमा और सामर्थ, याहवे। और जो है जो मैंने बताया एलिम शब्द जो है, और गॉड, ये जो
जी है।
सो दोस्तों, ये जो देखें परमेश्वर के नाम पुराने नियम पुराने नियम में, और बनते कोशिश करें कि इन सब को याद करने, इन सब को याद करने। करीब 16 नाम तो हैं ही, और रेफरेंस के साथ में और भी। यावे परमेश्वर, सेल्फ एग्जिस्टेंस, इसका मतलब होता है सेल्फ एग्जिस्टेंस, जो स्वयं में विद्यमान है, युगान युग है, हमेशा उपस्थित और कभी नहीं बदलने वाला। यावे का मतलब, एलोहीम का मतलब गॉड, क्रिएटर ऑलमाइटी, सारी सृष्टि का बनाने वाला। अदोनाई द लॉर्ड, मास्टर, एल सदाई, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सफिशिएंट, ऑलमाइटी, चेंजलेस, कभी न बदलने वाला। एलियोन, ये तो कुछ है, इसके अलावा और भी आगे हैं। ये हमारा परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, और स्वयं प्रभु ने कहा। इसलिए मैंने कहा कि जब ट्रांसलेशन हुआ तो बहुत सारी चीजों में जो है परिवर्तन हुआ, और मनुष्यों के पास में वो शब्द ही नहीं कि कैसे इनको बताएं, कैसे इनको बताएं। जो शब्द जैसे गॉड, हिब्रू में तो हमने देखा एलोहिम, जो पहली आयत उत्पत्ति में आया एलोहिम, ग्रीक
प्रभु जी धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद। किसी मनुष्य में, किसी स्वरदूत में और पृथ्वी पर जब से पृथ्वी बनी, ये हिम्मत नहीं कि आपके पवित्र नाम को भज सकें, उच्चार सके। पृथ्वी के लोग हैं, पृथ्वी का सा सोच है, पृथ्वी के से बोल है, लेकिन जैसे भी हैं प्रभु, आपके चरणों में आते हैं। अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा आपके चरणों में सुपुर्द करते हैं पिताजी। आपको ग्रहण योग्य हो पिता, और मरते दम तक आपके प्रति वफादार रहें, ऐसा सौभाग्य प्रदान करें। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me. So all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.